SMS का। वेलकम टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं फेथ की। देखिए, दुनिया में सबसे कीमती फेथ ही है। आप किस पे फेथ कर रहे हैं, क्यों फेथ कर रहे हैं, कब फेथ कर रहे हैं, उसी से सब चीज़ें होंगी। फेथ, भरोसा, हर रिश्ते की नींव है भरोसा। तो भरोसा, अब आप तो सामने वाले पे भरोसा कर रहे हैं, वो आपके भरोसे को किस तरीके से ले रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ भरोसा ही क्यों कह रही हूँ मैं, वो इसलिए ही कह रही हूँ क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो आपने किसी को दिया और अगर उसने ब्रेक किया ना, तो आपकी सिर्फ चीज़ें नहीं जाती हैं, आपका आप अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हैं अगर आपका भरोसा टूटता है। मान लीजिए कि आप किसी पे भरोसा करते हैं और आपने उसे अपने कुछ पैसे दिए या अपना कुछ सामान दे दिया, गोल्ड का या कुछ ऐसा कुछ दे दिया, ज्वेलरी दे दिया, कुछ भी ऐसा कुछ दे दिया क्योंकि आप उस पर बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं। तो क्या होगा अगर वो पर्सन आपका फेथ तोड़ेगा? तो आपका क्या सिर्फ सामान जाएगा? नहीं, सामान नहीं जाएगा। आपके उस सामान, उस पैसों के साथ साथ आपका जो लोगों पर से भरोसा है ना, वो भी उठेगा। डिपेंड करेगा कि वो कितना गहरा रिश्ता था जिससे आपका फेथ टूटा। ठीक है, तो फेथ बहुत ज़रूरी है कि आप किस पे कर रहे हो। तो बहुत सोच समझ के, सबसे महंगी चीज़ है ये, इसलिए ना बहुत सोच समझ के देनी चाहिए कि आप किस पे फेथ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। जब तक आपका दिल इस बात की गवाही नहीं देते ना, तब तक आप उस पर फेथ मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि दुनिया में सारी चीज़ें फेथ पे ही है। आपने फेथ किया, फेथ सबसे महंगा क्यों? आपने फेथ किया अगर देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई पर्सन फेथ करता है, बिलीव करता है, तो वो अपने पेरेंट्स पे करता है। मैं तो ये कहूँगी कि आप खुद से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे बिलीव मत कीजिए। खुद की, आप सब पे बिलीव करते हैं, सब पे फेथ रखते हैं, अपने पेरेंट्स पे, भाई बहनों पे, अपने कोई दोस्तों पे रखता है, कोई अपने पार्टनर पे रखता है। आप खुद पे क्यों नहीं रखते? कितना रखते हैं खुद पे फेथ, बताइए जरा। खुद पे कितना फेथ है आपका कि मैं अपने दम पे कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? क्यों नहीं है फेथ? अगर कई बार ऐसा होता है कि अब आपने डव की ऐड देखी है, उसमें एक मतलब काफ़ी लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें एक मोटी सी लड़की होती है जिसको पेट अंदर करने के लिए बोला जाता है और उसका नाप लेके वो किया है। उसे खुद पे फेथ क्यों नहीं है उस लड़की को कि वो मोटापे में भी अच्छी है, वो वैसे ही अच्छी लगती है, नहीं है ज़रूरत उसे पतला होने की। जो लड़की काली है उसको ये फेथ क्यों नहीं है कि काले होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरा बाय हर्ट मैं अच्छी हूँ, इनफ है। क्यों वो खुद पे फेथ नहीं कर रहे हैं? क्यों कोई भी पर्सन अपने ऊपर ऐसे, डव में 2-3 और भी बहुत सारी लड़कियों की एड्स आ रही है जिनमें कईयों को लेप लगाने के लिए बोला गया, कईयों को कुछ और करने के लिए बोला गया कि आप ऐसे दिखते हो, स्कार्स हैं या कुछ भी है तो प्रॉब्लम है आप में। क्यों उन्हें खुद पे फेथ नहीं है कि वो खुद उड़ान भर सकते हैं? क्यों वो अपने ही फैमिली में सबको नहीं कह सकती कि मैं जैसी हूँ, मैं खुद को पसंद करती हूँ और मैं खुद के लिए सफिशिएंट हूँ। अगर कोई इस वजह से कि मेरा लुक अच्छा नहीं है या मेरे अंदर कोई डिफेक्ट है या मुझ में कोई कमी है, इस वजह से कोई मुझे मना कर रहा है कि मुझसे शादी नहीं करनी है या कोई दिक्कत है, तो मुझे करनी ही नहीं है। क्यों फेथ नहीं है कि अकेले जी सकते हैं? अगर देखिए, कमियां तो हर किसी में है। क्या जो लड़के रिजेक्ट करते हैं या जो लड़कियां रिजेक्ट करती हैं लड़कों को, तो क्या वो परफेक्ट है? क्या उनमें कोई फ्लॉज नहीं है? हर किसी में है। हर एक पर्सन में फ्लॉज भी है और हर एक पर्सन में कुछ अच्छी बातें भी हैं। हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो वो पर्सन आपकी अच्छाइयों बुराइयों के साथ आपको अपनाए। अगर कोई सिर्फ आपकी अच्छाइयों को अपनाता है तो ऐसे पूरी दुनिया में बतेरे हैं जो आपकी अच्छाइयों के साथ आपको अपना सकते हैं। तो फिर
कोई नीड ही नहीं है ना ऐसे लोगों की तो। क्योंकि ठीक है, गुलाब को सब अपनाते हैं, लेकिन अगर गुलाब के साथ अगर कांटा चुभ रहा है तो कांटे को साइड में करते हैं ना, उसकी कमियों को वो हाइड करते हैं ना। गुलाब कांटा हटाने के तुरंत बाद ही वो ज़्यादा टाइम तक नहीं जीता, बेशक कुछ टाइम तक जीता है, लेकिन फिर भी उसको हम सराहते हैं। ठीक है, तो हर इंसान में हर चीज़ के साथ, हर अच्छाई के साथ बुराई होती ही है। जैसे ही आप उस अच्छाई को लेते हो और बुराई को साइड रखते हो ना, तो वो अच्छाई भी ख़त्म हो जाती है। अच्छाई बुराई एक साथ चलेगी। आप कहो कि नहीं सिर्फ दिन होना चाहिए, रात नहीं हो सकती, हमें रात चाहिए ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सूरज हो, चांद हो ही ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आकाश गंगाएं, चांद सितारे, ये सब पूरा ब्रह्मांड ना हो, सिर्फ धरती हो और सारे ग्रह नहीं होने चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। सब चीज़ें हैं ना, उनके साथ ही चल रही हैं। कोई अब इतने सारे कलर्स भी तो हैं। आप कहते, एक बात बताइए, सब कहते हैं कि यार, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक कलर अशुभ है या वाइट कलर अशुभ है, लेकिन यही चीज़ें और चीज़ों में और जो अगर ब्लैक बुरा है तो आप बाल क्यों काले रखते हो? अगर ब्लैक बुरा है तो काजल क्यों यूज़ कर रहे हो? अगर वाइट बुरा है तो पहले जो शादी की रस्में होती थी ना, उसमें ये छोटे छोटे डॉट्स लगते थे, वो वाइट और पिंक से मिक्स होते थे। क्यों होते थे? अगर ये चीज़ें बुरी ही हैं तो क्यों वाइट टीथ क्यों रखते हो फिर? अगर सब कुछ वाइट बुरा है, ब्लैक बुरा है, तो किसी की ब्लैक आइज हो गई तो क्या तब तो बुरी नहीं लगती? किसी की ब्लैक हेयर्स है तब तो बुरे नहीं लगते? तो हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं। अगर कोई आपकी अच्छाइयों के साथ आपको नहीं अपना सकते, तो फिर आप खुद पे फेथ रखिए ना, कि आप अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, आप जी सकते हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप कीजिए। फेथ, खुद पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पे फेथ नहीं रखते ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है आप कितना भी पढ़ लिख लो, आप कितना भी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओ, अगर आप खुद पे ही कहीं ना कहीं डगमगा रहे हो ना कि नहीं, अगर आपको यही है कि इतने भाई मैं कुछ भी पढ़ लिख गई या जॉब कर ले या सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हमें एक मैरिज एक्सेप्टेंस चाहिए कि मैरिज होनी ही चाहिए और लाइफ में कोई लड़का होना चाहिए और शादी भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ठीक है, लाइफ में ये एक पॉइंट है, एक पार्ट है जो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको एज इट इज़ अपना है। आप पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाओ, तो जब आप बचे ही रहें, तो फिर उस पर्सन के साथ कि आप खुश होगे। हम कहते हैं कि बेसिक ज़रूरतें क्या है? बेसिक ज़रूरतें रोटी कपड़ा मकान नहीं, बेसिक ज़रूरतें रोटी कपड़ा मकान नहीं है। बेसिक ज़रूरतें इज्जत से, प्यार से रहना, इंसान का खुश रहना। इंसान यहाँ पर कुछ और नहीं ढूंढ रहा, वो सुकून ढूंढ रहा है। हर इंसान सुकून ढूंढ रहा है, हर इंसान बस यही चीज़ ढूंढ रहा है कि बस उसे सुकून मिल जाए, कुछ पल, कुछ वक्त मिल जाए उसे, लेकिन उसे वो सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि वो इंसान दूसरों की शर्तों पे आके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में लगा पड़ा है। अच्छा, लोगों ने ये कहा, अच्छा हम ऐसे बन जाते हैं, अच्छा हम ऐसे खाते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पसंद है, अगर आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं है, तो फिर आपको क्यों करना है? अगर आपको सूट्स पहनना ही पसंद है तो आप सूट्स ही पहनिए। अगर आपको जीन्स टॉप में ही कंफर्टेबल है, आप सूट्स में कंफर्टेबल नहीं है, या आप वैसी चीज़ें नहीं कर सकते जो चीज़ आपका दिल नहीं मानता, आपकी आत्मा आपको गवाही नहीं देती कि मुझे ऐसा नहीं रहना, तो वैसा मत कीजिए ना। कहते हैं कि शादी तो एक कॉम्प्रोमाइज़ है, एडजस्टमेंट्स की बात है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स की बात है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं ना, वो प्यार से आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो, प्यार से आप किसी के लिए जान भी दो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई आपको फोर्स करता है कि आप ये चीज़ करो और आपकी उसमें खुशी नहीं है ना, तो फिर आप मत करो इस चीज़।
खुश होना बहुत ज़रूरी, खुश रहना बहुत ज़रूरी है इंसान का। अगर आपकी खुशी उस इंसान की लिए कुछ अच्छा करने में है तो बेस्ट। फेथ आपको खुद पे रखना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर। गुड नाइट।